बड़ी दिलचस्प खबर है, इसको जरा आप गौर से सुनिए, समझिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट आई है और जिसमें ये कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में सोने की डिमांड में बड़ी गिरावट रहेगी और 25% तक मांग घट सकती है। अब आप सोचिए, अक्टूबर से दिसंबर के बीच कौन सा महीना होता है? नवंबर दिसंबर शादियों के सीजन के लिहाज से पीक सीजन होता है। शादियां होती है और उम्मीद की जाती है कि इस दौरान ज्वेलरी की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूजीसी ने कहा है कि 25% डिमांड कम रहेगी। और इसीलिए आज की हमारी थीम में हमने नाम दिया है कि शादी का महीना फिर भी कम बिकेगा गहना। क्यों कम बिकेगा गहना, बताइए पेटे जी। नमस्ते। ये जो रिपोर्ट है आप जो कह रहे हो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, लेकिन मेरा इससे थोड़ा ओपिनियन अलग है, क्योंकि दिवाली का जो मैंने सीजन देखा है, 2021 का दिवाली अनेक वर्षों में सबसे बढ़िया गया था। उसके बाद भी पूरे देश में, साउथ में कई जगह पे थोड़ा स्लो था, लेकिन पूरे देश में लगभग 25% सेल अच्छा हुआ दिवाली के सीजन में। तो ये मोमेंटम दिवाली के बाद भी हम देख रहे हैं, तो मुझे डाउट लगता है कि वो इतना 25% जितना डाउनफॉल आएगा। आपको लगता है कि डाउनफॉल नहीं आएगा? जो बात आप दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली के लिए तो डब्ल्यूजीसी भी कह रहा है कि डिमांड अच्छी रही है और भारत में गोल्ड की डिमांड तीसरी तिमाही में, जिसमें कि दिवाली भी आप कह सकते हैं कि हालांकि दिवाली अक्टूबर के महीने में, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि 14% डिमांड बढ़ी है और ज्वेलरी की मांग में तीसरी तिमाही में 17% का उछाल आया है। लेकिन अब एक सवाल मेरा आपसे ये आशीष पेटे जी की डब्ल्यूजीसी की ये दलील है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, बाकी चीजों की, खाने पीने की चीजों की और बाकी चीजों की, उस वजह से रिटेल डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इससे आप सहमत नहीं है क्या? ये ज्वेलरी का जो डिमांड होता है वो जनरली प्लान्ड होता है। ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट या ऐसा परचेस नहीं होता है, तो लोग इसको पहले से प्लानिंग करके लेते हैं। तो अगर महंगाई बढ़ता है तो उनका महीने के बजट में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, और ज्वेलरी खरीदारी प्लान्ड है, इसलिए वो करेंगे। शायद थोड़ा ग्रामेज कम होगा, लेकिन खरीदारी तो पक्का करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और होगा पेटे जी कि आप कह रहे हैं कि नहीं डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत मजबूत है? क्योंकि डब्ल्यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि चौथी तिमाही में डिमांड 250 टन के आसपास ही रहेगी और पूरे साल की जो डिमांड है, इसी वजह से एवरेज पूरे साल का खराब हुआ है और 6% ईयरली जो है डिमांड घटने की बात हो रही है। और जो रूरल एरियाज में डिमांड घटने की बात हो रही है, क्योंकि 2/3 डिमांड जो है ज्वेलरी की वो ग्रामीण इलाकों से आती है। राइट, लगभग 60% ग्रामीण इलाकों से डिमांड आती है। लेकिन जो दिवाली होने के बाद अभी लगभग एक हफ्ता होने को आया, उसके बाद जो फॉलो अप डिमांड हम लोग देख रहे हैं, ये क्लियर कट शादी की डिमांड है और दिवाली के बाद वाली डिमांड है। तो इससे मुझे ये लगता है कि आगे जो 25% उन्होंने घट होगा ऐसा बोला है, वो मुझे नहीं लगता। अगर हुआ तो मामूली 5-7% का डिमांड में कमी हो सकती है, ये मेरा दिल से मानना है। एक सवाल मैं आपसे आशीष जी और पूछना चाह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं कि डिमांड, अच्छा आपको लगता है कि डिमांड बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो आपके हिसाब से कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं, जो उन्होंने कहा 25% घटेगी वो नहीं घटेगी, ऐसा मेरा मानना है। इट विल बी एज गुड एज लास्ट ईयर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के बराबर रहेगी डिमांड? यस। तो मतलब इतना तय है कि डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, राइट सर? यस, बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थर्ड क्वार्टर। अच्छा, तो ये तो लोग बड़ा उम्मीद ईयर देख रहे हैं। हाँ, तो इट विल मैच लास्ट ईयर फिगर, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो ये लोग तो बड़ी उम्मीद में थे कि 2 साल के कोविड के बाद इस बार बहुत अच्छी बिक्री होगी, धनतेरस पर अच्छी बिक्री हुई, उसी उम्मीद में थे, तो उस उम्मीद को तो बड़ा झटका लग रहा है। दिवाली सीजन में सब्सटेंशियल ज्यादा सेल होने के बावजूद आगे मेंटेन रहेगा, विच मीन्स ओवरऑल तो सेल बढ़ेगा ही 10-15%। अच्छा, अब जरा मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं आशीष जी कि ठीक है, मान लीजिए अक्टूबर दिसंबर के बीच की ये रिपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल आपको मार्केट का सेंटीमेंट इस वक्त क्या लग रहा है? मैं प्राइस के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि ग्लोबल डिमांड तो बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट की भी 28% टोटल डिमांड बढ़ी है। क्या इससे प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा? जैसे आप जानते हो कि जो वर्ल्ड वाइड डॉलर की मूवमेंट और बाकी जियोपॉलिटिकल के हिसाब से सोने की मूवमेंट आ रही है,
पहले जैसे इंडिया में कंट्रोल्ड डिमांड सोना आता था तो सीजन टाइम में प्राइस ऊपर जाता था, डिमांड बढ़ती है तो ऊपर जाता था। अभी प्राइस का डायरेक्शन हमें वेस्ट से आता है, क्योंकि वहां पे अगर इन्फ्लेशन कम ज्यादा होता है तो उस लिहाज से मेरे को प्राइस से डिमांड में ज्यादा लिंक नहीं दिखता है। एज लॉन्ग एज प्राइस 50,000 के आसपास है तो उससे डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। 50 से अंदर अच्छा खासा चला जाता है तो लोग दौड़ के और खरीदेंगे, और अगर अचानक से स्पाइक होता है तो थोड़े रुक जाएंगे। इतना ही प्राइस का डिमांड पे इंडियन मार्केट पे मैं इफेक्ट देखता हूँ। लेकिन सर आपके हिसाब से अब प्राइस क्या रहेगा गोल्ड का? 50 से 52 के बीच में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कब तक सर? इन द नियर फ्यूचर 50 से 52,000 के बीच में रहेगा। नियर फ्यूचर कितने मंथ का है सर? 3-4 मंथ। 3-4 मंथ। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ने का सिलसिला चालू है वो मेरे हिसाब से मार्च के आसपास पीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर डॉलर की मूवमेंट के हिसाब से सोना चलेगा। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए। तो एक बात तो तय है, आशीष जी हालांकि इस बात से सहमत नहीं है डब्ल्यूजीसी की इस रिपोर्ट से कि 25% डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले डिमांड रहेगी उतनी ही रहेगी, मतलब डिमांड बढ़ेगी नहीं। ये बात, इस बात को लेकर सहमति है डब्ल्यूजीसी में भी और आशीष जी में भी। आंकड़ों को लेकर दोनों में मतभेद है, अंतर है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर मार्केट में आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए, क्योंकि आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिन की। कल देर रात फेड का फैसला आएगा। 0.75%, जी हाँ, इसकी चर्चा हो रही है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और इसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही है। बीच में चर्चा थोड़ी सी डगमगाई थी, 50 बेसिस पॉइंट पर बात आ गई थी जब कुछ आंकड़े आए थे यूएस में जॉब के, लेकिन अब एक बार फिर से 75 बेसिस पॉइंट की बात हो रही है। तो मनोज जी आप बताएं, फेड के फैसले से पहले गोल्ड में इस भाव पर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे संभावना 75 बेसिस पॉइंट की है यूरोजोन के इन्फ्लेशन को देखने के बाद। तो अभी मेरा मानना है कि कल जो फेड की मीटिंग के आउटकम है उसके पहले सोना दायरे में रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में $1622 जो है वो होल्ड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी 1660 के ऊपर भी जाने की संभावना ही नहीं लगती है। तो ये रेंज में प्ले कर सकते हैं कल फेड मीटिंग के आउटकम के पहले। भारतीय बाजारों में 50,100 से 50,550 ये दायरा रहेगा। वर्तमान लेवल से थोड़ा डिप मिले 100-150 रुपए का तो बाय करे, ऊपर में 50,500 के आसपास जो है मुनाफा वसूली करते रहें। तो अभी कल शाम के सत्र तक जो है कीमतें 50,100 से 50,550 के दायरे में बनी रह सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में इस भाव पर आप बाइंग कर सकते हैं छोटे टारगेट के लिए, 50,450 के टारगेट के लिए। आप एग्री करते हैं जतिन जी? आपको भी लगता है कि आज के लिए सोना खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। डेफिनेटली, इनफैक्ट जब तक की पॉलिसी की अपडेट्स नहीं आती है कल रात को और इसका इम्पैक्ट जो है वो हम देखेंगे थर्सडे को, तो मेरे हिसाब से तो कल शाम तक तो एटलीस्ट बाइंग पोजीशन जो है वो बनाकर रखनी चाहिए। बाहर डिप्स करे, ब्रेकआउट पे बाय करें। मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर यहाँ से करीब 300-400 पॉइंट गोल्ड और 1001 पॉइंट सिल्वर जो है वो बढ़त दिखा सकती है। फेडरल रिजर्व की आउटकम जो भी आती है उसके पहले मैं ये व्यू दे रहा हूँ कि जो भी आउटकम आता है उसके पहले, मीटिंग के पहले मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रैली जो है वो देखने मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सिल्वर जब तक 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मोटा तब तक पॉजिटिव है। 59,500 के टारगेट्स के लिए। गोल्ड जब तक 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बाइंग के हिसाब से ये रहना चाहिए। 50,700 50,800 के लेवल्स जो है वो मुझे लग रहा है मीटिंग के पहले आने चाहिए। अच्छा, चांदी में इस बीच तेजी बढ़ गई है। आप देखिए 810 रुपए के आसपास की तेजी है, 58,480 के ऊपर चला गया है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। मनोज जी, ये सडन जंप क्यों? चांदी में ग्लोबल मार्केट में 2% दाम बढ़ गए हैं चांदी के, क्यों अचानक इतनी तेजी? सिल्वर काफी ओवरसोल्ड थी मृत्युंजय जी। हम देख रहे थे कि पिछले काफी सेशन से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, सोने में उतना दबाव नहीं आया था और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से एक अच्छा स्पाइक जो है चांदी ने दिखाया है। इंटरनेशनल मार्केट में 18 जो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे और वो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार $20 तक जो है वो आती हुई दिख सकती है, 59,100। तो अभी जो लॉन्ग की पोजीशन है उसको होल्ड रख सकते हैं 57,900 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 59,100 तक इस तरह वो मिल सकता है। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिया ही नहीं है उनको क्या करना चाहिए? अभी लेना चाहिए इस भाव पर? वो भी ले सकते हैं 57,900 के स्टॉप लॉस से। 57,900 के स्टॉप लॉस के साथ करंट रेट पर ले सकते हैं ताजा भाव पर?
बिल्कुल ले सकते हैं। और टारगेट उनके लिए भी वही है 59,100।